In today's lecture, we are going to learn about RNA, the ribonucleic acid, and the subtopic that we are going to cover here is basically the introduction, properties, types, and then there is a quiz for you guys. As we have learned in the previous lesson that RNA is the ribonucleic acid, just like the DNA, RNA is a polymer of the ribonucleotide. It's a single strand structure which may be folded on its own back on itself to give the double helical characteristics. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी चार बेसिस हैं, that is the adenine, the cytosine, the guanine and the uracil. थाइमीन होती है डीएनए में और यहाँ पे यूरेसिल होती है एक बेस जो कि डिफरेंट होती है हमेशा जो अगर आप देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियोबेसिस हैं, यहाँ पे ये हेलिक्स ऑफ द शुगर फॉस्फेट है, ये एक आरएनए का स्ट्रक्चर है दैट यू कैन सी राइट हियर. Then types. There are actually three main types of the RNA. The first is the messenger RNA. Then there is the transfer RNA. Then there is the ribosomal RNA. जो मैसेंजर आरएनए होता है कि हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे बट इसका जो बेसिक फंक्शन है दैट इज़ टू इनकोड द प्रोटीन. जो टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए है उसका जो बेसिक फंक्शन है दैट इज़ टू एक्ट एज एन अडेप्टर बिटवीन द एमआरएनए मैसेंजर आरएनए एंड अमाइनो एसिड. इसका काम है टू एक्ट एज एन अडेप्टर बिटवीन द एमआरएनए एंड द अमाइनो एसिड्स. जो हमारे पास आरआरएनए है राइबोसोमल आरएनए है इट फॉर्म द राइबोसोम्स. ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए का. ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है और ये राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर है. हाउएवर दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए ribonucleic acid. Now move into the details of these types. अगर आप यहाँ पर देखें तो for your ease there is a comparison between the messenger transfer and the ribosomal RNA. The messenger one, ribosomal one, and transfer one. At least three types of RNA are required to form protein synthesis. मतलब कि तीन types हमें चाहिए ही चाहिए in order to synthesize the protein. नाउ अगर हम देखें तो जो मैसेंजर आरएनए है इसने जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को है ये मूव करना है आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म. इसने जितना भी मैसेज है जेनेटिक मैसेज फॉर न्यूक्लियस से राइबोसोम्स की तरफ लेकर जाना है दैट आर इन द cytoplasm in order to form some specific particular protein. It contains the nucleotide triplets that code for specific amino acids. ठीक है, इसके अलावा जो आरएनए है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ वेरिएबल लेंथ. इसमें जो मैसेंजर आरएनए होता है ये एक इसका जो सिंगल स्ट्रैंड होता है उसकी वेरिएबल लेंथ होती है. जो लेंथ होती है दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अ जीन. हमेशा साइज ऑफ द जीन पे इसकी लेंथ डिपेंड करती है एंड एज द प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग द मैसेज. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमाइनो एसिड mRNA विल हैव द लेंथ ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, और जो हमारे पास mRNA होता है ये 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए होता है इन दी सेल. अगर हम जाएं राइबोसोमल आरएनए की तरफ इट एक्ट एज एन एंजाइम फॉर द पेप्टाइड सिंथेसिस. इट कंपोज ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये एक मेजर पोर्शन होता है ऑफ आरएनए का और इट मे बी अराउंड 80% ऑफ द टोटल आरएनए. 80% of the total RNA ribosomal RNA होता है. It is strongly associated with the ribosomal protein जहाँ पे 40 to 50% ये present होता है. ठीक है, और ये जो है ये interact करता है
in order to translate the information of the genes into specific protein. उसके बाद जो transfer RNA है, it moves the amino acid to the site for the protein synthesis. It has convoluted structure with three base sequence that is called as anticodon. जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ये अबाउट 10 to 20% होता है ऑफ द सेलुलर आरएनए. ठीक है, ये हर मॉलिक्यूल इसका स्मॉल होता है. इसकी चेन की जो लेंथ है वो अबाउट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं. न्यूक्लियोटाइड होती हैं और इसके अलावा जो स्पेसिफिक टीआरएनए हर किसी का स्पेसिफिक होता है हर अमाइनो एसिड के लिए, तो एटलीस्ट देयर आर 20 काइंड्स ऑफ द टीआरएनए. बट इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 45 काइंड्स ऑफ द टीआरएनए बट 20 आर रिक्वायर्ड. ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव 45 काइंड ऑफ टीआरएनए. अगर हम इनमें जो एक चीज़ कॉमन है वो देखें तो वो ये है कि दे ऑल आर प्रेजेंट इन द यूक्रियोट्स एंड दे कैन एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, राइट. ये आप देखें यहाँ पर जो mRNA है इट्स लुक लाइक दैट, tRNA इज लाइक दिस एंड द राइबोसोमल RNA इज लाइक दैट. जो मैसेंजर आरएनए है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसने सारी इंफॉर्मेशन को जीन से लेकर जाना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन द साइटोप्लाज्म. जो हमारे पास टीआरएनए ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर आरएनए है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम्स जहाँ पे प्रोटीन बनेंगे. Ribosomal RNA, the major portion of the RNA, it is associated with ribosomal protein. इसने ribosomal protein को बनाना होता है from the ribosomes. This is a more detailed diagram of the messenger RNA. It is like a single length of a strand. Ribosomal RNA somehow ribosome की तरह का दिख रहा होता है. Transfer or the transport RNA, it's like this one. These are the diagrams of the three type of the RNA. Quiz time. So dash comprise about 10 to 20% of the cellular RNA. The options are the mRNA, the messenger RNA, tRNA, the transfer RNA, or the rRNA. As we have learned that the transfer RNA or the transport RNA, it comprise about 10 to 20% of the cellular RNA. The second MCQ is that dash is strongly associated with the ribosomal protein. mRNA, messenger RNA, then tRNA is the transfer RNA or rRNA, that is the ribosomal RNA. As the name indicate, rRNA, the ribosomal RNA, is strongly associated with the ribosomal protein. So this conclude our today's lecture. If you guys got any queries, just ask them below and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.